हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जितिया आप सभी को। जो भी जितिया कर रहे हैं, जो भी जितिया नहीं करते, उनके लिए सबको हैप्पी जितिया। तो छोटों को प्यार, बड़े को चरण स्पर्श। कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठाकुर जी के कृपा आप लोगों पर बनी रहे। चकाचक चल रहे हैं, मेरा भी चकाचक चल रहा है। आप लोग, मैं पूरी पूजा करके आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी तरफ जैसे पूजा होता है, हम लोग के जैसे नियम चलता है, जैसा चलन चलता है, पूरे पूर्वजों से ये जो नियम चलते आ रहा है, पूरे 7 पुस्तकों से चलते आ रहा है। हम लोग बिहारी स्टाइल में जैसे पूजा करते हैं, हम लोग बिहार से जो है। तो मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए जो भी मौसमी फल मिल जाती है, मैं सारी यहाँ ले ली हूँ। तो आप ज़्यादा या कम जो भी ले सकते हैं, अपने समर्थ के अनुसार ले लें। यहाँ पे घर पे जो भी गुजिया पापड़ पुरखे बनते हैं बिहार में, तो इस तरह से मैं हर साल जो है, हर साल बनाती हूँ पापड़ पुरखिया। यहाँ काले कपड़े, पुस्तक, जितिया का पुस्तक आते हैं, बुक आते हैं पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर पुष्प, जितिया और जितिया का माला और बद्धी ले लिए, धूप, सुपारी, पान, पुष्प, चने। चने को आप फुला लेना है आपको। यहाँ कलश मैंने तैयारी कर लिया है। तैयारी करने के बाद यहाँ मैं नीचे, कलश के नीचे मैं चावल थोड़ी सी रखी हुई, उसी पर जो है कलश रखूँगी। ऐसे ही कलश जो है स्थापना नहीं किया जाता है। थोड़ी सी चावल आपको रख लेनी है। तो कलश में मैंने सारे सामग्री जो डाल ली है। तो यहाँ देखिए लंबी सी रूख है। मेरे यहाँ जो है प्रथा चलते आ रहा है, रूख को मैंने काट के कभी नहीं पूजा किया है। पूरे खड़े ही, पूरे सलंग जो आती है रूख को, उसी तरह पूजा किया जाता है। उसके बाद में पूजा करने के बाद उसको काट के खा सकते हैं। उससे पहले आप कटिंग करके पूजा में नहीं रखनी चाहिए। कोई फल भी नहीं काट के रखना चाहिए। पूरे जो है सलंग जो है होती है, पूरे फल चढ़ाना चाहिए। कभी काट के ये पूजा पाठ में चढ़ाना ही नहीं चाहिए, वर्जित माना जाता है। हम लोग में जैसे नियम चलता है, मैं उसी तरह आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कूश के लवकुश बनाए हैं। तो ये इस तरह के जो है प्लांट इधर मिल जाता है नदी के किनारे या तो रोड के किनारे, काफ़ी ये उगे रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे तरफ मिल ही जा रहा है दिन। तो मेरे तरफ काफ़ी सारे उग जाते हैं, रोड के किनारे, नदी के किनारे काफ़ी ये उग जाते हैं। तो प्लांट काफ़ी सारा हो जाता है। तो थोड़ा दूर पड़ता है, घाट किनारे, वहाँ मिल जाता है, इस तरह के प्लांट मिल जाता है। तो इनका नाम है कूश। कूश के प्लांट इनको बोलते हैं। इसी का जो है लवकुश बनता है, जिसे आप सुने होंगे रामायण में। लवकुश का जो जन्म हुआ था वो जंगल में ही हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो उसी समय से जो प्रथा चलते आ रहा है, जितिया पूजा का जो प्रथा चलते आ रहा है, उसी समय से माताएं लोग, बहनें लोग जो है अपने करते हैं बच्चे के आयु और लंबी दीर्घायु के लिए। तो कथा में भी इसी तरह सेम जो दिया हुआ है। तो कथा आप अगर नहीं सुनना चाहते, किसी से सुन भी सकते हैं, ब्राह्मण से या तो घर में किसी के सदस्य से सुन सकते हैं। तो यहाँ मैंने सर्वप्रथम जो गणेश जी को सर्वप्रथम मैंने पूजन की है। पान के पत्ते पर रखने के बाद मैं उनको स्नान कराऊंगी। शुद्ध जल से स्नान कराना है आपको। उसके बाद जो भी है पुष्प है, चंदन, टीका आप लगा लीजिए। तो सर्वप्रथम मैंने गणपति बप्पा को मैंने विराजमान किया है। कहीं भी आप, सबसे पहले पूजा में इन्हीं को पूजा किया जाता है। तो मैं एक पुष्प चढ़ा रही हूँ। अब वस्त्र रूपी हम मौली चढ़ाएंगे। तो इनको पूजा करने के बाद हम सुपारी से हम गौरी मैया को बनाएंगे। आप चाहें तो गोबर या मिट्टी से बना सकते हैं, या तो हल्दी के पाउडर से भी बना सकते हैं, मुल्तानी मट्टी से भी बना सकते हैं। तो समय ना मिले तो आप सुपारी से, आप सुपारी में मौली लपेट के इस तरह से बना सकते हैं गौरी मैया को। तो मैंने पान के पत्ते पर रख लिया है। गौरी माता को भी पूजन कर लेते हैं, स्नान करा देते हैं। उसके बाद इनको भी पूजन कर लेते हैं। जहाँ आप गणेश जी को विराजमान करेंगे, वहाँ आपको गौरी माता को भी ज़रूर पूजा करना चाहिए। तो मेरे तरफ जैसे पूजा होता है, मैं उसी तरह जो है करके आपको बता रही हूँ। आपके तरफ कैसे पूजा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा पूजा आप लोगों को कैसा लगेगा, आप उसमें भी कमेंट करके आप ज़रूर अपना कमेंट राय ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ मैं दीपक प्रोजित कर लेती हूँ। दीपक प्रोजित करने से पहले मैं वहाँ थोड़ा सा चावल रखूँगी। तो आपको पूरब की तरफ जो है दीपक की मुख करनी है। अगर पश्चिम में आप पूजन कर रहे हैं, तो शाम के टाइम पूजन करते समय जो है दीपक पूजा पूरब की ओर ही रखना चाहिए। अगर सुबह कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर दीपक को करना चाहिए। तो मैं दीपक को भी पूजन कर लेती हूँ, अच्छा रोरी चंदन से टीका कर लेती हूँ।
तो कलश में जो सारे सामग्री मैंने डाल लिए, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, दर्भ सब कुछ डाल लिया। उसके बाद मैं नारियल को रखूँगी। नारियल पर मैं मौली धागा जो है लपेट ली हूँ। उसके बाद मैं उनको भी पूजन कर लेती हूँ, कलश को। तो इस तरह से जो है कलश और गणपति को जो है मैंने पूजन कर ली है। उसके बाद आप जो लौकुश बनाए हैं उनको आप पूजन करेंगे। अब यहाँ पर जो है जल अर्पण करेंगे, जल छिड़केंगे, जल से स्नान करा लेते हैं। उसके बाद पूजन जो है यहाँ भी अच्छे से कर लेते हैं, पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी विधि विधान से। मैं जैसे करती हूँ, मेरे यहाँ जैसे चलता है, जैसे मेरा चलन है मेरे यहाँ का, उस तरह से मैं पूजन करके आपको पूरे डिटेल में मैं दिखा रही हूँ। पूरे आप समझ जाएंगे कि हम लोग की तरफ कैसे होता है। तो मैं यहाँ वस्त्र रूपी मैं मौली चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो पूरे श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं श्रृंगार में सिर्फ चूड़ी इनको पहना देती हूँ और सिंदूर लगा देती हूँ। और क्योंकि लव कुश जो है माता और लव कुश दोनों हैं, तो माता को भी हम चढ़ाएंगे। जितिया माता के जो होते हैं उनको भी सिंदूर अर्पण करेंगे, रोरी कुमकुम सब कुछ अर्पण करेंगे, हल्दी भी चढ़ाएंगे, हल्दी भी लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं वस्त्र भी यहाँ चढ़ाऊँगी। इनको पहले सिंदूर में लगा लेती हूँ। तो जितिया माता को मैंने यहाँ पर ही सिंदूर अर्पण करने के बाद मैं लव कुश को रोरी चंदन लगाऊंगी, क्योंकि उनको सिंदूर नहीं लगाना, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो बच्चे के रूप में है तो उनको रोरी लगाएंगे, माता को सिंदूर लगाएंगे। वस्त्र रूपी मौली चढ़ा दिया है, चूड़ी चढ़ा दिया। आप चाहें तो पूरे श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पुष्प चढ़ा रही हूँ, जो भी आपके पास पुष्प है वो आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और माता को एक चुंदरी ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि ऐसे ना पूजा करना चाहिए। तो माता को मैंने यहाँ चुनरी चढ़ाऊँगी। पुष्प चढ़ाने के बाद आप चाहें तो पूरी श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। पूर्वांचल में अलग पूजा हो जाती है, बिहार में अलग हो जाती है, मैथिली के और जो है उत्तर प्रदेश में देखिएगा अलग पूजा हो जाती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैथिली और पूर्वांचल में देखिएगा तोरी के पत्ते पर वो लोग पूजा करते हैं। तो हर जगह नियम अलग अलग हो जाती है। कहीं कहीं सिर्फ सह कर रह जाते हैं, हुमात कर कर रह जाते हैं। तो हर जगह का नियम अलग अलग हो जाता है। मैं यहाँ बत्ती इन्हीं पर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद लास्ट में जो है पूजा पूरी होने के बाद सुबह में उतारूँगी। अभिजीत महल जो है आपके पास जो भी है, सोने के गोल्ड के जो भी है, यहाँ पर चढ़ा देते हैं। इनको भी साथ में ज़रूर पूजा करना चाहिए। तो यहाँ मैंने बत्ती और जीत माता को भी पहना दिया है, यहाँ पर रख दिया है। पूरे पूजा होने के बाद लास्ट में जो पूजा पूरी होगी उसके बाद उनको उतार के बच्चे को और अपने भी पहनेंगे। तो यहाँ मैं दूध कच्चे ढारना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए आपको। तो यहाँ दूध लौकुश को मैं चढ़ाई हूँ। तो उनको नाम लेकर यहाँ काले वस्त्र कपड़े आपको ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि ये जब भी कलश स्थापना के एक दिन ठीक पहले अमावस्या के दिन हींग इसमें बांधा जाता है बच्चे लोग को। तो मैं मेरे यहाँ जैसे चलता है मैं उसी तरह पूजा करके दिखा रही हूँ। ये पापड़ पुरकिये गुझिया मैंने बनाए थे घर पे। तो इस तरह से बनता है तो भोग लगता है। तो यहाँ पे फल का और पकवान का मीठा में जो भी बना सकते हैं तो वो भोग लगा सकते हैं। हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो यहाँ घर पर अपने हाथ से जो है बनाकर भोग लगा सकते हैं मीठा में। यहाँ मैं कुछ रखती हूँ हर साल 1100 कुछ भी जितना बनता है मैं उतना जो है दर्ब मैं चढ़ाती हूँ। जो दीपावली पे मैं इनको यूज करती हूँ, अभी नहीं, इनको रख दूँगी अच्छे से संभाल के। तो बच्चे के लिए ही ये जो है सामान खरीदा जाता है। तो इसी पैसे से जो आप दर्ब देखे हैं, रुपये देखे हैं ना चढ़ाते हुए, तो इसी में हम खोज देंगे रात भर के लिए। कल होकर इनको उठा कर रखेंगे। तो ये जो भी पैसे मैंने चढ़ाए हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वो दीपावली पर यूज होते हैं। तो इसी पैसे से जो है इसी में मिलाकर ज़्यादा मात्रा में दीपावली पर मैं उनके लिए पटाखे खरीदती हूँ। कहीं कहीं तो और कुछ भी यूज करते, मैं इसी में यूज करती हूँ। जब ये व्रत मैं करती हूँ बच्चे के लिए आप कर रहे हैं तो उनके लिए उनकी हिस्सा का ज़रूर कुछ आप इन पर चढ़ाने के बाद जो है दीपावली में इसी पैसे से आप उनके लिए गिफ्ट ला सकते हैं, वस्त्र ला सकते हैं। तो मैं हर साल इस तरह से जो है उनके लिए दक्षिणा निकाल देती हूँ। इसी पैसे से दीपावली में उनको मिलाकर वस्त्र या तो जो भी पटाखे होते हैं उसी में मिलाकर मैं उनके लिए
गिफ्ट जो है ला कर देती हूँ। तो मैं हर साल, मेरी माँ भी इसी तरह करती थी, मैं भी उन्हीं को जो है फॉलो करती हूँ आज तक। जब से मैं 10 से 15 साल जो भी हो, उससे पहले भी मैं व्रत करती थी, कुंवारी में भी करती थी। जितिया व्रत जो है मैं अति कुमार से ही करती आ रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारे पूजा होने के बाद मैं कथा बुक को मैंने पूजा कर लिया है, किताब को। उसके बाद मैं कथा अपने खुद से जो पढ़ूँगी, और अब उसके बाद मिलते हैं आपसे किताब कथा सुनने के बाद। मेरी जितिया के ये पूजा पाठ आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करते हैं तो पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।